नमस्कार। आज की इस वीडियो में समझेंगे हम जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन और आंसर को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संगठनात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी। यानी कि जो जीन पियाजे के संगठनात्मक सिद्धांत पर आधारित जो शैक्षणिक तकनीक है वो निम्नलिखित में से क्या करेगी। ठीक है, नीचे दिया गया है इसके विकल्प। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को रट कर याद करने पर अन्याय रूप से बल देगी। यानी कि इसमें पहला ऑप्शन कहा गया है कि विषय वस्तु को रट कर याद करने पर अन्याय रूप से बल देगी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसमें रटने पर बच्चे पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चे की उम्र का ध्यान रखेंगे। यानी कि जब जब हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो बच्चे की उम्र का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है दूसरा। ठीक है, तीसरा है विषय वस्तु को अमूर्त रूप से क्रम में प्रस्तुत करेंगे। और चौथा है इनाम और दंड के आधार के लिए इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, तो ये गलत होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा। ठीक है, कि पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर जो शैक्षणिक तकनीक होती है और तकनीक है वो पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चे की उम्र का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है दूसरा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरण का सही क्रम क्या है। यानी कि द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। यानी कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत में उन्होंने कौन से एज में कौन से चरण बताए थे, इसको हमको बताना है। ठीक है, रेफरेंस में जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला है संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ठीक है, इसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा संवेदी चालक चरण और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। ठीक है, इसके बाद चौथा है संवेदी चालक, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। इसमें से जो पहला आंसर है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में पहले संवेदी चालक आता है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक चरण आता है, तीसरे पे मूर्त संक्रियात्मक चरण आता है और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक चरण आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला। ठीक है, सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस तरीके से जो इसका पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है बच्चे में संरक्षण की कौशल नहीं है, दूसरा है बच्चे की वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की है, तीसरा है जीव और सोच की बच्चे की विचार सीमित करती है, चौथा है बच्चा क्रमबद्ध की प्रक्रिया का करने में अक्षम है। ठीक है, तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वो है पहला, बच्चे में संरक्षण कौशल नहीं है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब पानी को बदला जाता है और उसकी मात्रा को वो अच्छी तरीके से बता नहीं पाते हैं तो उनमें जो है बच्चों में संरक्षण कौशल अभी तक विकसित नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला, हैज नॉट अटेंड कंजर्वेशन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला चौथा देखते हैं। चौथा है जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है वो उसे भूलने के बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था
पाई जाती है, यह विशेषता क्या को क्या कहते हैं, यानी इस विशेषता को क्या कहते हैं और किस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और, और छुपा लिया जाता है तो बच्चे उसे भूलने के बजाय उसे खोजने लगता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रित, यानी प्री ऑपरेशनल ईगोसेंट्रिज्म। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक वस्तु अस्थायित्व, यानी प्री ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, इसके बाद तीसरा है संवेदी चालक वस्तु अस्थायित्व, यानी सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस। संक्रिय ऑपरेशनल रिवर्सिबल, यानी कि प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, तीसरा यानी कि संवेदी चालक अवस्था में होती है और उसमें वस्तु अस्थायित्व, इसको हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चे को हम किसी चीज खिलौने को दिखाते हैं और उसे छुपा लेते हैं, बच्चे उसे भूलने के बजाय खोजने लगता है, तो ये संवेदी चालक अवस्था में होती है और उसमें वस्तु अस्थायित्व होती है। ठीक है, इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की प्रक्रिया है जो शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वो गोलाकार वस्तु की जगह संपूर्ण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीकों को बदलता है। यानी कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी प्रक्रिया है कि जब बालक या शिशु किसी गोलाकार वस्तु की जगह संपूर्ण वस्तु को पकड़ने जाता है तो वो अपने जो हाथ का आकार है उसको बदल लेता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला है ऑप्शन समायोजन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है अंतर्विषयकता और चौथा है स्कीमा। ठीक है, यानी कि एकोमोडेशन, कंडीशनिंग, तीसरा है इंटर सब्जेक्टिव और चौथा है स्कीमा। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। समायोजन यानी कि बच्चों को उस वस्तु के बारे में जानकारी हो गई है तभी वो अपने हाथ के आकार को चेंज करने लगा। जैसे मान लीजिए कि उसको मालूम है कि ये गोलाकार है तो हमको किस तरह पकड़ना है और संपूर्ण वस्तु को किस तरह पकड़ना है, तो उसके अंदर इन चीजों का ज्ञान आ गया है, तो उसको हम समायोजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला छठवा है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करने लगते हैं। यानी कि किस चरण में बच्चे क्या होता है कि जो केंद्रिता होती है वो केंद्रिता से उभरकर बच्चे तार्किक चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कंक्रीट ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे केंद्रीयता से उभर कर वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, किसी के विषय में अच्छी तरीके से सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं और उसका निष्कर्ष निकालने लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके बाद अगला है सातवां, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि जीन पियाजे के अवस्था के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। ठीक है, तो इसमें से पहला है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। यानी कि वो किसी टॉपिक पे अपने आप उसके बारे में सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है और उसका निष्कर्ष निकालने लगता है। ठीक है, अपने मन मस्तिष्क में। ठीक है, इसके बाद आठवां है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है। यानी कि जो स्कीमा है और उस स्कीमा जो है उसके द्वारा बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है अनुकरण, दूसरा है असंतुलन, तीसरा है संरक्षण, चौथा है विकास की समीपस्थ क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है असंतुलन, यानी डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जब बच्चा कोई
वस्तु को देख रहा है और उससे अपने स्कीमा में मेल नहीं खा पा रहा है, तो उसके अंदर असंतुलन आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चे कुत्ता को देखा है और कुत्ता को देखकर जब किसी लोमड़ी को देखता है तो वो सेम उसके स्कीमा में फिट नहीं बैठ पाता है, ठीक है। लोग उसे बताते हैं कि ये लोमड़ी है, ठीक है। तो उसके अंदर तब डिस्क इक्विलिब्रियम यानी असंतुलन, उसके अंदर डिस्क इक्विलिब्रियम आ जाती है यानी असंतुलन आ जाती है, ठीक है। तो इसी को हम असंतुलन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम असंतुलन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में होती है, यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग किस अवस्था में होती है, ठीक है। इसमें से जो पहला ऑप्शन है, पहला है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो जो हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की अवस्था में होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद दसवां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किस स्थिति को एक पहलू से ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने को प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी कि जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था में क्या होता है, जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, दूसरा पहला है कारण परिणाम विश्लेषण, दूसरा है केंद्रीय, तीसरा है विकेंद्रीय, चौथा है पारगम, ठीक है। यानी कि ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा केंद्रीय। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषताओं में से एक है केंद्रीय है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी कि बच्चे जब किसी विषय वस्तु पर केंद्रित होकर सोचते समझते हैं तो उसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीय कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा केंद्रीय, ठीक है। इसके बाद अगला है 11वां है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस वाद विवाद के अंतर्गत आती है। यानी कि जीन पियाजे के जो 4 चरण हैं वो 4 चरण प्रतिपादित किए हैं, उनकी आलोचना की जाती है। तो आलोचना में बाल विकास के किस वाद विवाद के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें पहला है समावेशन, दूसरा है संवेदनशील अवधि, तीसरा है निरंतरता या असंततता, चौथा है प्राकृतिक परिवेश, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है निरंतरता या असंततता, यानी कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, निरंतरता या असंततता के लिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की आलोचना की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला है 12वां क्वेश्चन है। 12वां है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, यानी कि एक अर्पणा है जो सोचती है कि एक बटन है जो उसकी शर्ट को बांधे रखा है, वो जिंदा है, ठीक है। जिंदा होने के कारण बांधे रखा है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें से पहला है ऑप्शन पारगमनात्मक तर्क, दूसरा है जीवात्म चिंतन, तीसरा है केंद्रीयन और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है कि बच्चे के अंदर जो निर्जीव और सजीव के बीच में निर्जीव वस्तुओं में भी उसको जीव का एहसास होने लगता है, तो उसको हम जीववाद चिंतन कहते हैं, यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा जीववाद चिंतन, ठीक है। इसके बाद अगला 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। यानी कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं।
इसमें पहला है दुनिया की विभिन्न सांस्कृतिक व्यापक रूप से भिन्न होती है। दूसरा है उदाहरण देकर समझाती है और बच्चों के मन में लघु वयस्क मन होती है। तीसरा बच्चों की जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। और चौथा बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे के जो गुणात्मक रूप से चार जो अवस्थाएं हैं उस वो क्या चीज प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो चारों अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है 14वां है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तु जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती है। यानी कि जो भी भौतिक वस्तु होती है जैसे गाड़ियां गुड़िया कार, इनमें जीव होता है, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसको हम जीवाश्म सोच कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 15वां और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है जीन पियाजे की, वो अमूर्त सोच और वैज्ञानिक सोच किस अवस्था में विकसित होती है। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा संवेदीगामक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जो अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता विकसित होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, बच्चे इसमें वैज्ञानिक तर्क करने लगते हैं। बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग यानी कि किसी चीज पे विषय पर परिकल्पना करके उसका हल निकालते हैं और ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जीन पियाजे के 15 क्वेश्चन किया और इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।